राजद के मुसहर भूइया महारैली पर हम पार्टी को आपत्ति, कहा मुसहर टोलों तक जाकर पहले प्रायश्चित करे तेजस्वी। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने राजद द्वारा आयोजित भूइया मुसहर महारैली पर आपत्ति दर्ज किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई नंदलाल मांझी ने मुसहरों की जमीनें कब्जाने का आरोप राजद समर्थकों पर लगाया है। कहा कि मुसहर भूइया महारैली से पहले तेजस्वी यादव को मुसहर टोलों तक जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। मालूम हो कि 8 अप्रैल को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद के द्वारा मुसहर भूइया महारैली आयोजित की गई है। ई नंदलाल मांझी ने कहा कि बिहार के मुसहर भूइया समाज के लोग इस महारैली को नकार दिए हैं। सभी लोग आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ हैं। राजद के शासनकाल में लालू जी के द्वारा इस समाज को नहलाने और बाल कटवाने की नौटंकी की गई थी, जबकि इस समाज के लोगों द्वारा अपार समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया था। 2005 के बाद ही बिहार की सरकार ने इस समाज की सुध ली है, लेकिन सरकार द्वारा प्राप्त इनके भूमि को राजद के लिथैतों ने कब्जा कर रखा है। बहु बेटियों पर भी राजद समर्थकों की बुरी निगाह रहती है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ वोट के लिए राजद को मुसहर भूइया नजर आ रहा है। अगर सचमुच तेजस्वी यादव को भूइया मुसहर का ख्याल आया है तो पहले उन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। मेरा अभिवादन है, सबको नमस्कार करते हैं। और आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगामी 8 अप्रैल को विपक्ष के द्वारा, जिसमें मुख्य भूमिका आरजेडी का है, उनके द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुसहर भूइया समाज रैली का उन्होंने आयोजन करने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग कहना चाहेंगे, कई लोगों ने हम लोग की सूचना मिली है, कई हमारे लोगों को बरगलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि लगभग 15 साल से अधिक लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी का शासन इस राज्य बिहार में रहा है। लेकिन क्या इतने सालों में इन लोगों को कभी याद नहीं आई हम गरीब गुरुओं, मांझी मुसहर दलित परिवारों को? आज उनको मुसहर संवाद करने की आवश्यकता पड़ रही है, भूइया संवाद करने की आवश्यकता पड़ रही है, और मांझी परिवार के बीच में जाकर के चौपाल लगाने की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया उनको? तो ये जनता सब जानती है, समझती है, बुझती है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, ये लोग अलग अलग जाल, कभी लाल झंडा को लेकर के आ जाते हैं, कभी हरा झंडा को लेकर के आ जाते हैं, और हमारे लोगों को ठगने का काम किए हैं, बरगलाने का काम किए हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम किए हैं। और कल जो प्रस्तावित गरीब संवाद रैली है, कहीं न कहीं उसी का एक ये अंश है। तो हम तो कई लोगों ने हमको सूचना दिया कि नहीं भाई देखिए इस तरह का बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार का कह सकते हैं कि अपोजिशन के लीडर है, अच्छे लीडर है, नेता हैं, और वह भूइया समाज का रैली करना चाह रहे हैं। तो वह भूइया समाज रैली करने के पहले उनको जहाँ जहाँ लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में उनके गुर्गों के द्वारा हम गरीब गुरुओं, मांझी मुसहर भूइया परिवारों को ज़मीन पर कब्जा किया गया है, उनको हमारे लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके लिए सबसे पहले मांझी टोलों में जाकर के, मुसहर टोलों में जाकर के उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए और उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारे लोगों के द्वारा इस तरह का काम किया गया है। हम वह दिन भूले नहीं हैं। 2005 के पहले इस बिहार राज्य में हम गरीब गुरुओं की क्या स्थिति थी, किसी से छिपा हुआ नहीं था। हम लोग 90 के दशक में पूरे मांझी मुसहर भूइया परिवार ने, सब लोगों ने मिल करके लालू प्रसाद यादव जी को बिहार का गद्दी सौंपा, उनको हम लोगों ने नेता माना। लेकिन हमको क्या मिला? उनके लोगों के द्वारा हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया गया, हमारे रोटी और बेटी के ऊपर बुरी नज़र रखी गई, हमारे लोगों को घरों पर कब्जा किया गया। तो कहने का संदर्भ यही कहना चाहते हैं। और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी ने टोला सेवक विकास मित्र और तालमी मरकज के रूप में एक मुश्त 40,000 लोगों के एक साथ नियोजन करने का काम किए हैं, तो आज ये कह रहे हैं कि हम उनका स्थायीकरण कर देंगे, तो कभी कहते हैं पक्कीकरण कर देंगे। अरे भैया, आप विपक्ष में हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता भी जानती है, समझती है, समझदार है। गरीब गुरुआ मांझी मुसहर भूइया भी समझदार है, और वह बिल्कुल आपकी जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको बिल्कुल समझ चुकी है। उनके राज्यकाल में क्या होता था,
हम मुसहरों को नहाओ धुलाओ और बाल कटाओ की नीति से वह कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वह 90 का दौर, 1-1 एकड़ जमीन तो हम लोग को दे दिए, लेकिन कब्जा किसका है? उन्हीं के लठैत जो लाठी ले करके जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। हमारे लोग जा रहे हैं तो उनको मारपीट करके घायल कर दे रहे हैं। तो यह कैसा शासन है? उनको तो जवाब देना चाहिए कि यही फिर से लाना चाहते हैं। यह पूरी तरीके से जो कार्यक्रम है वह फेल होगा। और आज हम गरीब गुरबा मांझी परिवार कलम के साथ हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो सबका विकास में यकीन रखते हैं और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही यही